कर दोस्तों, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो किया था, उसमें मैंने द्रौपदी का उल्लेख किया था। उसके 5 पति क्यों थे, और बाकी काफी चीजें हमने डिस्कस की थी। आज हम एक वही सब्जेक्ट को लेके आगे जाएंगे थोड़ा, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग चर्चा है। आपको इधर ये पिक्चर आपने देखा रहेगा, आपको सबको पता है। 100 कौरव थे और 5 पांडव थे। तो ये और पांचों की शादी एक के साथ हुई थी, एक ही औरत के साथ हुई थी। तो इसका एक ही औरत के साथ 5 लोगों की शादी करने का टाइम क्यों आ गया? हम तो बोलते हैं कि हम बहुत क्रूर लोग थे। हम लड़कियों को जन्म होते ही उसको दफना देते थे। लेकिन ऐसा नहीं है इसमें। आप थोड़ा साइंस देखेंगे तो साइंस कुछ अलग बातें बताता है। हाँ, साइंस जो है वो अपना रुख जो है वो जनन क्षमता के ऊपर, और जो शरीर है वो नक्षत्र के हिसाब से कैसा बनता है, और उसके हिसाब से ज्यादा बच्चे पैदा होना, ज्यादा पति, या फिर जो स्त्री ज्यादा फर्टाइल है, ज्यादा उपजाऊ है, उसके ज्यादा पति रहेंगे। ये सब उसमें आ जाता है। तो इसका अपना आनुवंशिक के साथ भी बहुत गहरा संबंध है। तो ये सब जो हम सोचते हैं कि ये सौ कौरव कैसे हो सकते हैं, 5 पांडव कैसे हो सकते हैं, 5 पांडवों ने कैसे शादी की एक ही औरत के साथ। और दूसरा एक बड़ा सब्जेक्ट जो आज हम काफी लोग सामाजिक प्रश्न है, लेकिन जिसकी तरफ हम ध्यान ही देते नहीं है, वो है कि कृत्रिम जो प्रेगनेंसी, जो ये जिसमें बच्चे का जन्म होता है कृत्रिम पद्धति से, सिजेरियन बोलते हैं उसको, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। तो इसके लिए अपने को थोड़ा रूट में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पहले देखेंगे कि आदमी जब खड़ा होके चलना लग गया, तो उसके बॉडी में काफी परिवर्तन आ गए। इसके लिए मैंने आपको एक पिक्चर प्रस्तुत किया है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि पहले जो इसमें स्त्री और पुरुष दोनों का भेद दिखाया गया है, जिसमें जो जिधर से बच्चा पैदा होता है और पैदा होने की जगह जो रहती है वो पहले कितनी थी, और बाद में वो कैसी छोटी छोटी होती गई, उसके बारे में कुछ चित्र दिखाए गए हैं। तो आदमी जैसे ही खड़ा होके चलने लग गया, उसमें उसके बॉडी में काफी स्थित्यंतर आ गए। और फिर ये जो जन्म देने की जो जगह है स्त्री की, वो छोटी होने लग गई। ये एक कारण था। दूसरा और भी एक कारण था कि आदमी का जो ये है दिमाग है, वो दिमाग का साइज भी काफी इसमें महत्व रखता है। पहले आदमी जब प्रिमिटिव था, तो आप ये पिक्चर भी देख सकते हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि आदमी पुरातन काल में रहता था, तो उसका जानवर जैसा छोटा ब्रेन था। बाद में जैसे आदमी थोड़ा डेवलप होने लग गया, लेकिन स्ट्रगल करने लग गया, लोग दूसरे प्राणियों के साथ उसका संघर्ष होने लग गया, वो टोलियां बना के कुछ करने लग गया, तो उसको सिक्योरिटी का फीलिंग जो है, जिसमें हम खुद की डर की जो भावना रहती है, या मुझे चौकन्ना रहना पड़ता है। तो ये चौकन्ना रहने के चक्कर में आदमी का ब्रेन काफी ज्यादा बढ़ गया। और ये ब्रेन बढ़ने के बाद फिर जो प्रसूति में प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम भी आ गया उस समय। ब्रेन बढ़ने का दूसरा एक कारण ये था कि आदमी हाथों का उपयोग, जो खाना है उसको संचय करने में, या फिर उसको तोड़ने में, उसका यूज करने लग गया है। इसलिए आदमी के ब्रेन को जगह मिल गई, ऐसा साइंस बोलता है। और जैसे वो जगह मिल गई तो फिर उसके ब्रेन का विस्तार भी हो गया। तो आदमी के हाथ उसके ब्रेन बड़ा साइज बढ़ाने के लिए काफी कारणीभूत है। तो ये एक बात है। दूसरी एक बात है कि ब्रेन का साइज बढ़ना, तो जितनी ज्यादा सिक्योरिटी कम है आदमी को, जितनी ज्यादा स्थिर समाज नहीं है, जितना ज्यादा डर का माहौल है, जानवरों का डर है, बारिश का डर है, नैसर्गिक आपत्तियों का डर है, तो उस सब समय आदमी का ब्रेन काफी बड़ा हुआ था। और ये बड़ा होने की वजह से आदमी को जन्म लेते टाइम दिक्कतें आने लग गई थी। तो आदमी का खड़ा होना और पैरों पे चलना, इसलिए स्त्रियों की जो दिक्कत थी, और साथ में ये ब्रेन का बड़ा होना, साथ में भगवान ने एक इसमें चमत्कार भी कर दिया है कि आदमी का जो ब्रेन रहता है वो थोड़ा सॉफ्ट रहता है, उसमें थोड़ा जगह रहता है, गैप रहता है। तो जब आदमी जन्म लेता है तो वो गैप जो है वो थोड़ा सा स्प्रिंग जैसा एक्ट होता है, और फिर आदमी का सर पहले बाहर आना बहुत जरूरी रहता है।
बाकी बॉडी का पार्ट आ सकता है, उसमें भी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं। वो बच्चा उल्टा हो सकता है, या उसका सर ज्यादा ही बड़ा हो सकता है, या माँ का जो ये है बच्चा निकलने की जगह है वो बहुत छोटी हो सकती है। तो इसके ऊपर तो हमारे पूर्वजों ने, मैंने लास्ट वीडियो में जो कवर किया था योनि। हाँ, तो हम अभी जो जन्म कुंडली देखते हैं, या जन्म कुंडली किसके पुरुष की योनि कौन सी है, स्त्री की योनि कौन सी है। तो यदि पुरुष का जो बच्चा रहता है, वो बच्चे का जीन्स जो रहता है वो पुरुष और स्त्री दोनों के मिलाप से बनता है। खाली बच्चे के क्वालिटीज, माँ के क्वालिटीज बच्चे में आएंगे ऐसा नहीं, बाप के भी आते हैं, पिता के भी क्वालिटीज आ जाते हैं उसमें। तो ब्रेन बड़ा होना, तो ये योनि जो देखते हैं इस कुंडली में, उसका रीजन क्या है कि यदि स्त्री का शरीर है, वो उतना बड़ा आदमी का बच्चा कैरी करने के लिए ठीक नहीं है, तो फिर उसको प्रस्तुति में दिक्कत आने वाली है। ये लोगों ने तभी वो कुछ सोच के दिखाया था, स्टडी किया था इसके ऊपर। तो ये जो हम देखते हैं कि वर्ण, क्षत्रिय वर्ण है, मनुष्य गण है, या राक्षस गण है, फिर उसके साथ में योनि भी आ जाता है। तो वो भविष्य में जो एस्ट्रोलॉजी में जो योनि बोला जाता है वो इससे संबंधित है थोड़ा। तो ये 100 पुत्र होना, ये एक हम जो देखते हैं, एक्चुअली रशिया में एक औरत थी, उसको करीबन 69, 69 बच्चे हुए थे, और उसमें से कुछ ट्विन थे। वो भी एक निसर्ग का चमत्कार है। ऐसा करके 100 बच्चे हो सकते हैं। आप लाखों सालों की ये बहुत दिक्कत उसको महिला को सहन करनी पड़ती है, लेकिन बच्चे हो सकते हैं। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है इससे, ये चर्चा से, कि उस जमाने में स्त्रियों का जन्म दर जो था वो काफी कम था, क्योंकि ये डिलीवरी में बच्चा जब जन्म लेता है उस टाइम पे बहुत सारी महिलाएं वो मर जाती थी। ये एक वास्तविक और कड़वा सच है। आज हम सिजेरियन के माध्यम से उसके ऊपर हमने उपाय लाया है। अ, वो उपाय बाद में थोड़ा बच्चों को अपाहिज भी बना देता है, या फिर उनका काफी लोग बोलते हैं उसके बारे में अलग अलग विचार है। उसमें हम नहीं जाएंगे अभी फिलहाल, क्योंकि ये अपना सब्जेक्ट नहीं है। ये अभी फिलहाल तो सब्जेक्ट नहीं है। तो ये अभी स्त्री का और पुरुष का मतलब, जे पैसे पहले हमने वो बुक में पढ़ा था राजवाड़े के, कि यज्ञ के आजू बाजू में कौन लोग आएंगे और कौन स्त्री और पुरुष उधर ये सब संतति निर्माण का काम करेंगे। तो जो स्त्रियां ज्यादा फर्टाइल है, जो ज्यादा उपजाऊ है, वही उधर आने वाली है, उनको महत्व ज्यादा मिलने वाला है समाज में। तो पांचाली का, या जिसके 5 पति थे, द्रौपदी का, वो उसको फर्टाइल देखा गया। उसकी कुछ कुंडली में उसमें जो ऐसे गुण रहेंगे, उसकी वजह से उसको फर्टाइल समझा गया। आज भी ये कुंडली मिलान में वो देखा जाता है, उसके लिए योनि के लिए कुछ गुण रखे हुए रहते हैं। तो उसके हिसाब से उसका शरीर का रचना थोड़ा सा रहता है। तो वो टाइम पे लोग इतना कुछ मतलब आदमी का जन्म कैसा होना चाहिए, समाज बलवान कैसा होना चाहिए, सीजरिन की तो वो तभी गुंजाइश ही नहीं थी। काफी डिफिकल्ट सीजरिन करना मुश्किल ही था, मौत होती थी उसमें भी। और एक लोगों ने वो टाइम पे और एक चीज ढूंढ के निकाली थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपको ये चीजें पता रहेगी, पता चली रहेगी, आदमी का ब्रेन के बारे में भी आपको पता चल रहेगा। और उस टाइम पे और एक चीज काफी ये रहती थी, इम्पोर्टेंट रहती थी, जो एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से इसका परीक्षण किया जाता है। तो इसमें एक्चुअली हर एक गांव के आसपास एक ऐसे पत्थर रखे जाते थे। इनको हम स्टोन सर्कल बोलते हैं, स्टोन सर्कल्स बोलते हैं इसको। तो ये स्टोन सर्कल किस काम के आते थे, तो एक्चुअली जो औरतों की जब डिलीवरी होती थी, तो डिलीवरी के टाइम यदि वो कर नहीं पाती थी उसकी डिलीवरी ठीक ठाक से, तो उसको इस पत्थरों के उधर लेके जाया जाता था। इन पत्थरों का खास वैशिष्ट्य था कि ये जो है, ये जो अपना सूर्य का संपात बिंदु रहता है, जहाँ साल में 2 बार सूर्य उधर से उगता है, वो लोकेशन ये स्टोन के सेंटर में रहता था। कुछ जगह पे जो इंडिया में ये जूना पानी करके एक स्टोन सर्कल मिला है, उसका जो सेंटर एक्सिस है वो डायरेक्ट अपना पोलर स्टार जो है, ध्रुव ध्रुव तारा की तरफ ये डायरेक्शन दिखाता है। साथ में सूर्य का जो प्रवास होता है आकाश में,
और चंद्र का जो प्रवास होता है उसका जो कोइंसिडेंस रहता है इस जगह के ऊपर ही रहता है। तो आ, आज हम सोचते हैं कि हम साइंस में बहुत आगे पहुंच गए। या फिर आजकल प्रेगनेंसी इतनी इजी हो गई है, करना है तो सीजर करना है। दूसरी जगह पे लोग बोलते हैं कि और बच्चे क्यों नहीं हो रहे, हमारी संख्या कम हो रही है और ये क्या हो रहा है। लेकिन उस टाइम में लोगों ने इसके बारे में काफी सोचा था। इंडिया के लोगों ने भी सोचा था, दुनिया भर के लोगों ने भी इसके बारे में सोचा था कि अपने जो प्रॉब्लम है, विशेषता जो माता है उनको जो प्रॉब्लम आता है और जिसकी वजह से आदमी का वंश जो है आज तक टिका हुआ है, तो उसके बारे में भी ये स्टोन्स अपने को बता देते हैं, काफी चीजें बता देते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने जो जिक्र किया था कि स्त्रियों को महत्व और स्त्रियों को मुक्त संचार या उनको उनका ही नाम ज्यादा था, उनका ही बोला बड़ा ज्यादा था। तो आप देखेंगे तो कभी कभी हम इसके खिलाफ भी हो जाएंगे, हम बोलेंगे कि ये तो सब वेस्टर्न विचार है, यूरोप में स्त्रियों को ज्यादा महत्व है, अमेरिका में उनको कैसे रहना है वैसे रह सकती है। आपने इधर हमारी फैमिली परंपरा है, कुटुंब संस्था है, तो वो लोग हम उनसे वो ये नहीं कर लेंगे। करना ना करना वो आगे की बात है। लेकिन आप एक देखेंगे तो ओवरऑल पावर में ये वेस्टर्न कंट्रीज अपने से आगे है। इसका ये भी कारण है कि आ, उनको यदि कोई भी तरीके से आप उनको स्त्रियों को जो समाज में तभी प्रतिष्ठित थी और बाद में उनकी प्रतिष्ठा जैसे ही पिताजी का नाम लेके जन्माधारित वर्ण हो गया, जन्माधारित जातियां हो गई, तो जो कड़वाहट आ गई, जो कली बोलते हैं हम, कलयुग, तो वो सब आ गया। उस टाइम में लोग अलग टाइप से जीते थे। तो हाँ, ये सब प्रश्नों के उत्तर अपने को वो टाइम के लोगों की ये एस्ट्रोनॉमी की सोच, ऋग्वेद में जो नक्षत्रों के वर्णन किए हैं, देवी सूक्त में भी उसका वर्णन किया है। आपको आश्चर्य लगेगा इस बात को सुन के, ये लोग मुझे बहुत बुरा भी बोल सकते हैं। पुरुष सूक्त जो है उसमें आप देखेंगे तो उसमें क्लियर कट बोला है कि अ, हम देवों ने यज्ञ किया, किसका? पुरुष का हवि दिए उसमें। उस यज्ञ में पुरुष का हवि दिए और यज्ञ से क्या उत्पन्न हुआ? तो बाहु से राजन्य उत्पन्न हुए, सर से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, और जो जंघा है, उरु है, उससे एक वैश्य उत्पन्न हुए, पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। तो ये क्या बताता है? ये जो कल राजवाड़े के बुक के बारे में हमने बोला था, तो यज्ञ से क्या हो रहा है कि आदमी पैदा हो रहे हैं, अलग अलग वर्ण पैदा हो रहे हैं उसमें से। ये भी उधर बोला गया था। तो हम पुरुष सूक्त का जो मीनिंग है, लोगों ने उसको साइंस के नजरिए से या फिर प्रैक्टिकल नजरिए से कि एज इट इज वो वर्डिंग लिखा है, जैसे मैं देवी सूक्त के बारे में भी बोलता हूँ, तो जो वर्डिंग लिखा है उसको ही मानो, ज्यादा उसके ऊपर पर ब्रह्म, ये ब्रह्म वो ब्रह्म, ये ढूंढने की कोशिश मत करो उसमें। उसको प्रैक्टिकली आप देखने को जाएंगे ना, तो वो लोग भी काफी प्रैक्टिकल थे और कुछ मिसिंग लिंक है वो अपने को समझ में नहीं आती, इसलिए अपने को बहुत झूठ बोलना पड़ता है। जो लोग कुछ ये एक कोई ब्रह्म है, वो द्वैत है, अद्वैत है, ये सब जुगाड़ लगाते बैठते रहते हैं। इनको यही बस घुमाने का तरीका है लोगों को, इसमें मजा नहीं है। सही में वाक्यों के पूरे अर्थ आप वैसे के वैसे पकड़ लेंगे तो आपको ये ऋग्वेद इतना रोमांचकारी लगेगा। और भी बहुत सारे पुराण भी आपको लगता है कि ऐसे है, वो ऋग्वेदों का विस्तार है, थोड़ा अलग तरीके से। उसमें कुछ चीजें डायरेक्ट बता नहीं सकते थे पुराणों में, जो ऋग्वेद में काफी आम थी, जो हमने डिस्कस किया, जो हमने चर्चा की, वैसी चीजें जो थी वो आम तौर पे बोल नहीं सकते थे लोग। तो उनको छुपा के फिर पुराने जमाने का जो झगड़ा था, वो भी मैंने एक वीडियो में प्रॉमिस किया था कि ये क्षत्रिय और ब्राह्मणों का झगड़ा क्यों चालू हो गया। तो जो राजा रहता है, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट संदेश है। एक्चुअली क्या होता है कि मैं जिस स्थिति में हूँ उससे अलग स्थिति में जो आदमी है, यदि राजा और ब्राह्मण का हम, पुरोहित का हम जो यदि ये करेंगे, तुलना करेंगे, तो राजा के पास सत्ता रहती है, पैसा रहता है, लेकिन उसको करेक्ट डिसीजन देने वाला, निर्णय देने वाला, या उसको मशवरा देने वाला जो आदमी रहता है, वो आदमी यदि उसके जैसा ही पावर वाला या उसके जैसी सोच वाला रहेगा तो वो राजा गलती कर सकता है। उसके लिए जिस आदमी के पास कुछ पैसा ही नहीं है, वो जो उसने डिसाइड किया है कि मैं ब्राह्मण जैसा रहूंगा, मैं पैसे का संचय नहीं करूंगा,
और उससे वो मशवरा लेगा, तो राजा को जो मशवरा मिलने वाला है वो उसके बुद्धि के विपरीत वो मशवरा मिलने वाला है। राजा वैसा सोच ही नहीं सकता। राजा सोचेगा मेरा बच्चा राजा बनना चाहिए, या मुझे सब मिलना चाहिए, या फिर वो गुस्से में भी किसी के ऊपर ज्यादा द्वेष करेगा। ऐसे सब राजा के गुण है, क्षत्रिय के गुण है, लेकिन ब्राह्मण के वैसे गुण नहीं है। तो वो मशवरा किसका लेगा? ब्राह्मण का लेगा। और वो ब्राह्मण का मशवरा है, जो हम पहले बोलते थे लोग, पांच मुंह से पंच परमेश्वर बोलता है। पंच जो बोलते हैं वो पांच पर मुंह से बोलते हैं, तो परमेश्वर उधर बोलता है। तो आदमी हमेशा ऐसे सोचते रहता है कि ये परमेश्वर मुझे कब आके बताएगा कोई संदेश। वो स्टोरी हमको पता है कि आदमी एक मंदिर के ऊपर बाढ़ में वो मंदिर के ऊपर लटका रहता है, और वो उसको बचाने के लिए मिलिट्री भी आ जाती है। वो बोलता है नहीं, मुझे परमेश्वर बचाने वाला है। बाद में एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आता है, आखिरी तौर पे बिल्कुल वो डूबने वाला है, तभी वो बोलता है कि मुझे भगवान बचाने वाला है। ऐसा चलते रहता है, लेकिन आखिर वो पानी में डूब जाता है, और वो भगवान को जाके पूछता है कि अरे तुमने तो मुझे मैं तुमसे इतना प्यार करता था, लेकिन तुमने मुझे बचाया ही नहीं। तो भगवान बोलता है अरे मैं तुमको 3 बार बोला था, मैं 3 बार तुम्हारे पास आया था तुमको बचाने के लिए, लेकिन तुम तो कुछ अलग ही सोच रहे थे। तो समझ लो, ये कोई भी मशवरा देने वाला आदमी जो है वो भगवान के रूप में आता है। तो ये एक अध्यात्म है, बेसिक प्रिंसिपल है। हमारा जब दिमाग काम नहीं करता है, हम किसी उलझन में गिरे रहते हैं, तो इस तरीके से ये दूसरे टाइप का आदमी मुझे कुछ मशवरा देगा, उसका मुझे फायदा होगा। यही होता है अपने इधर भी पॉलिटिक्स में, और ये राजकारण में, जो एक दूसरे का कनेक्शन रहता है। मतलब वैश्य जो रहता है वो ब्राह्मण को कैसे मदद करेगा, वैश्य जो है वो क्षत्रिय को कैसे मदद करेगा, क्षत्रिय वैश्य को कैसे मदद करेगा। एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है ये लोग सब। तो ये एक दूसरे के क्वालिटीज एक दूसरे को देने, ये काफी रहता था। लेकिन ये दोनों में क्या हो गया कि क्षत्रियो को ऐसा लगने लग गया कि ये ठीक नहीं है, या फिर कोई ऐसे क्षत्रिय हो गए जिनको लग मैं क्षत्रियो को कोई दोष नहीं दे रहा हूँ, सभी का दोष है इसमें। ब्राह्मण का भी कुछ जगह पे दोष हो सकता है, वैश्य का भी कुछ जगह पे दोष हो सकता है, लेकिन पूरे समाज के लिए जो काम करना है उसकी जगह पे मेरे खुद के इसके लिए। और दूसरा क्या है, वो टाइम पे हमेशा बड़े बड़े युद्ध होते थे, और वो युद्ध जानबूझ के करवाए जाते थे। ऋग्वेद में जो दशरथ युद्ध है, वो दो ऋषियों के बीच में दुश्मनी हो गई थी, और वो युद्ध छिड़ गया था। बाद में ये राजसूय यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ, ये आमतौर किए जाते थे, क्योंकि एक राजा दूसरे के साथ झगड़े, और वो लड़ाई में वो राजा जो है उसकी हमेशा ताकत दिखाते रहे। जो हमने यज्ञ के बाजू में जो ताकत दिखाने की बात की थी पुरुषों की, यही इधर राजसूय यज्ञ, और इसमें भी आपको पता चलेगा कि ये क्यों झगड़ाना चाहते थे एक दूसरे को। तो जैसे ही ये लोग स्थिर हो जाएंगे, एक जगह पे बैठेंगे, खेती करने लग जाएंगे, फिर उनको लड़ाई का आदत नहीं रहेगी, फिर वो शांत जीवन जीने की कोशिश करेंगे। फिर क्षत्रिय का मतलब ही नहीं है। तो जैसे कि सिंह को आपने कोई इसमें डाल दिया है, अ, चिड़ियाघर में सिंह को डाल दिया, वो कोई अच्छा एकदम बलवान जो शेर है, उसको रोज आप खिला रहे हो उधर, तो उसकी वो ताकत है लड़ने की जंगल में, वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही वो क्षत्रियों का हो गया, फिर उन्होंने ये चीजें बदल दी गई। ये ऐसी सब चीजें हैं। काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ये सब चीजों की खोज करना, और फिर अपने को क्या इसमें से सिलेक्ट करना है, क्या इसमें से नहीं सिलेक्ट करना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो धन्यवाद। काफी कमेंट आएंगे या नहीं भी आ सकते, लेकिन लोग देखेंगे। तो उनके लिए थोड़ा सा एक अलग सब्जेक्ट था, वो पेश किया है। इसमें महिलाओं के लिए वो सिजरिन का जो टॉपिक किया है, इसमें पूरा ज्योतिषीय बात है उसमें काफी, लेकिन उसका आदमी के आनुवंशिक के साथ भी कितना कनेक्शन है, वो भी अपने को सोचना चाहिए। बाद में एक ही वर्ण में विवाह क्यों करना है, क्षत्रिय और क्षत्रिय के साथ, ब्राह्मण और ब्राह्मण के साथ, तो दोनों में जो हेरिडेटरी आनुवंशिकता का हिसाब से क्षत्रिय के घर में बॉडी में जो ताकत आ गई है, उसका शरीर बड़ा होने वाला है। ब्राह्मण का शरीर उतना बड़ा नहीं होने वाला है, वैश्य का शरीर अलग होने वाला है। तो ये दोनों में एक बार क्रॉस हो गया, तो फिर उसमें संतति जन्म लेते टाइम उसमें प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि जो ब्राह्मण की स्त्री है जो छोटी है शरीर में, और जिसके पेट में क्षत्रिय का बच्चा पैदा हो रहा है, तो उसको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आने वाला है। ये लोगों ने तभी सोचा रहेगा, ऐसा मेरे को तो लग रहा है। चलो, धन्यवाद। ये एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था,
मैं इससे वो जन्म आधारित इसको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक ग्रुप है एटलीस्ट क्षेत्रीय, तो उसको कैसे बरकरार रखना है, उसमें उसमें डेवलपमेंट कैसी करनी है, उसमें नक्षत्रों के हिसाब से उसको आगे कैसे बढ़ाना है, ये जन्म देते टाइम जो प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करने के लिए ये पत्थरों का जो सर्कल है, स्टोन सर्कल, उसका क्या होता था, ये सब हमने थोड़ी चर्चा की। धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए नया ऐसा ही मैं टॉपिक कुछ लेके आऊंगा। थैंक यू।